नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्ती। साथियों, आज के शिक्षक संवाद कार्यक्रम में पुनः मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप जहां से भी हो, मेरे शिक्षक संवाद कार्यक्रम को आप अपनी तन्मयता से पूरी लगन से सुनते हैं और इसी सुनने और पूरी लगनता के साथ देखने के कारण हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण मैं बराबर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते रहता। साथियों, वर्तमान समय में अभी जो समय चल रहा है, उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी बिहार राज्य के नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, वो अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित करते रहें, हिमालय की तरह अडिग रहें और वह दिन यथासिद्ध आने वाला है। जो हम लोगों का चिर परिचित मांग जो था, वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है सर। वह दिन अब हम लोगों के उस सफलता के मंजिल पे के करीब हम पहुंच चुके हैं और वह दिन हमें, वह मंजिल हमें, यातनाएं जितने हम झेले हैं, उस यातनाओं के मंजिल पर पहुंचने के बाद हमारी सारी यातनाएं एक सुखद अनुभूति में उत्पन्न होंगी। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपनी साहस, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मबल के साथ मजबूत इरादे लेके आप चट्टान की तरह डटे रहे। साथियों, समस्याएं तो हैं हम नियोजित शिक्षक साथियों के साथ। कुछ जिलों में ऐसे मद का तो भुगतान हो चुका है, भागलपुर या अन्य कुछ जिलों में, परंतु जीओबी मद का भुगतान में कुछ विलंब है। कई साथियों का फोन लगातार आते रहा है। साथियों, जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हम तकनीकी गड़बड़ी एसएनएस लेके है, एसएनए लेके है, बैंकिंग प्रणाली में सुविधा, ये नई सुविधा टेक्नोलॉजी लाने के कारण, परंतु हम लोग जब वही भागलपुर में या नालंदा में जब शिक्षक साथियों ने आवाज उठाई एकजुटता के साथ, तो तुरंत एकदम पेमेंट होना चालू हो गया, आवंटन सारा चीज। आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, आप अपनी साहस का प्रदर्शन करें और कार्यालय से संपर्क में रहें, तो निश्चित रूप से जो भी समस्या है, वह समस्या का समाधान संवाद से निश्चित। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री मिथिलेश तिवारी जी के संबंध में कहना चाहता हूं कि हे माननीय, आप वर्तमान समय में जो हम नियोजित शिक्षकों के एक पालनहार के तरह, उद्धारकर्ता के तरह आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से आप इन नियोजित शिक्षकों के नैया को पार करेंगे। ये हम सभी नियोजित शिक्षकों आप पर आशा भरी टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। हे माननीय, आप ही की सरकार ने हम नियोजित शिक्षकों को लाया और लंबे संघर्ष के बाद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हमें राजकर्मी बनाया गया। एक छोटा सा वेतनमान हमें दिया गया, वह वेतनमान 5200 से 20,200 का। साथियों, यह सुन के आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां के पुराने नियमित शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान दिया जाता है।
पूरे भारत देश में मात्र एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां के पुराने शिक्षकों के वेतन केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप दिया गया। ये श्रेय किन पर जाता है तो स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के ऊपर जाता है। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बना तो आज से भी बदतर स्थिति हमारे शिक्षा विभाग में थी। आज तो हम नियोजित शिक्षक 5200 से 20,200 का ग्रेड पे लेते, परंतु उस समय कोई वेतनमान नहीं था और सरकारीकरण नहीं था। परंतु माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री बने तो शिक्षकों के तारनहार और पालनहार बने। आज भी इतिहास के स्वर्णाक्षरों में माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का नाम लिया जाता है। हे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका नाम सम्राट चौधरी है और आप दिल के भी सम्राट। मैं दोनों मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए आप भी तारनहार बने और उनका शंखनाद अपने मुखार बिंदु से कर दें। हम लोगों का मांग क्या है? मात्र एक ही मांग है, ये हमारा वेतनमान और ग्रेड पे जो है उसमें उसे आगे बढ़ाया जाए। पुराने शिक्षकों के समान जो वेतनमान और ग्रेड पे है वो लाया जाए। हम सभी नियोजित शिक्षक इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो आपने एक साल 2015 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राजकर्मी बना ही दिया। अब हमें चाहिए क्या? हमें बस वही पुरानी वेतनमान जो है उस पुरानी वेतनमान में ला के रख। साथियों, मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, ये नाम के भी सम्राट हैं और दिल के भी सम्राट हैं। ये हम शिक्षकों के तारनहार बने और अपने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे। हे माननीय शिक्षा मंत्री, आप भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें और अंतिम पायदान पे जो हमारे नियोजित शिक्षक साथियों हैं उनके संबंध में आप घोषणा कर दें और हमारी पुरानी वेतनमान जो है वो वापस दिलवा दें और निश्चित रूप से आपके इस इतिहास में, बिहार के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाए। जिस तरह से आज तक हमारे जितने नियमित शिक्षक अभिभावक हैं वो आज तक स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम जप रहे हैं, नाम ले रहे हैं। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय मिथिलेश तिवारी जी, आप भी उनके कदम पर चलें और नियोजित शिक्षकों का बेड़ा पार कर दें तो निश्चित रूप से आपका फोटो हर एक नियोजित शिक्षकों के घर में रहेगा और वे आपको दिल में स्थान देंगे, अपने हृदय में स्थान देंगे और आपका नाम कभी नहीं भूलेंगे। हमें चाहिए क्या? हमें तो सरकार सभी चीज दिए हुई है और कुछ नहीं, सिर्फ वेतनमान हमारी पुरानी वेतनमान जो है वह वेतनमान हमें वापस लौटा दीजिए और इतिहास में अपना भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा लीजिए। बस हम सभी बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक आपसे यही करबन प्रार्थना करते हैं कि आप भी माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के तरह आवे और हम नियोजित शिक्षकों का उद्धार कर दें और बिहार में जो शिक्षकों की ये जो परंपरा समाप्त हो गई केंद्रीय वेतनमान की, उस वेतनमान को पुनः स्थापित कर दें और अपना नाम जय जयकार करने शंख ध्वनि से आपका यह नियोजित शिक्षक कभी नाम नहीं भूलेगा।
आप ही की सरकार ने हमें सब कुछ दी है। हमें क्या, हमें 1500 रुपये पर मानदेय के आधार पर मात्र 11 महीने के लिए रखा गया था, परंतु आपकी सरकार जो गठबंधन की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हमें एक रास्ते पे लाया गया, एक अच्छी जगह पे लाया गया, जो 60 वर्षों तक की सेवा भी दी गई और एक साथ 2015 से छोटा ही वेतनमान सही, परंतु हमें एक वेतनमान दिया गया। आज अगर नियमित शिक्षकों के बाद कोई अगर शिक्षक है बचते हैं बिहार में, तो वह नियोजित शिक्षक। साथियों, नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक, इन्हीं दोनों शिक्षकों के साथ और पास में वेतनमान और ग्रेड पे है। अगर हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी या विद्यालय अध्यापक शिक्षक साथी ये बात कहते हैं कि हम राजकर्मी हैं, तो भाई अगर आप राजकर्मी हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के ये कहें कि आप साथ में वेतनमान की मांग क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों साथ में वेतनमान की मांग कर रहे हैं कि जो हमें 7वां वेतनमान दिया जाए? आप नए कानून के तहत ये शिक्षक परे कमेटी के तहत हैं, आपका फिक्स वेतनमान है और उस फिक्स वेतनमान में डीए और अन्य वृद्धि के साथ दिया जाता है और कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से करवर प्रार्थना करता हूं कि आप यथाशीघ्र हम नियोजित शिक्षकों के संबंध में कुछ घोषणा करें। हमारी चिर परिचित जो मांगे हैं, कालबद्ध प्रोन्नति, ये प्रमोशन की जो प्रक्रिया है, 1 to 5 जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए और स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक 6 to 8 में जो बहाल हैं उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन दी जाए। और इन्हीं दो मांग हमारे और एक पुराने वेतनमान जो है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं। आप हे महामानव, हे महापुरुष, आप इतिहास में अपनी नाम को दर्ज अवश्य करें। आप हृदय के बहुत दयालु हैं। आप अगर शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिए हैं तो निश्चित रूपेण आप ये काम भी करेंगे। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी शिक्षा मंत्री का सम्मान शिक्षकों ने ऐसे सम्मान समारोह के करके नहीं किया। वो इसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। आप में नियोजित शिक्षकों ने ऐसा देखा कि हमारे तारनहार आप ही हैं, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप दोनों माननीय से करवर प्रार्थना है कि हम नियोजित शिक्षकों के संबंध में अपना दृष्टि खोलें और उन्हें उद्धार करें। मात्र 3 मांग जो है, पुरानी वेतनमान जो हमारी है उसे लागू कर दें। अगर पुरानी वेतनमान हमें लागू कर देते हैं आप, तो ऑटोमेटिक हमें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारा प्रमोशन मिल जाएगा, चाहे वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक साथी हो या बेसिक ग्रेड के शिक्षक साथी हो या जो भी हो, कोई भी हो, उन्हें ये सारा चीजें मिल जाएगा। हमें स्वतः स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाएगा। सिर्फ एक मांग पुरानी वेतनमान, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हे माननीय, आप निश्चित रूप से इस पे ध्यान दीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बिहार, जय नियोजित, धन्यवाद।